बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, काबुल और नई दिल्ली की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, जो लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने बहुत पहले कहा था कि एक ख़ित्ते में नई जंग सर उठा रही है और जिसमें पाकिस्तान को अपनी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर बैक वक्त लड़ना होगा, तो वो वक़्त आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमाए। और उससे भी ज़्यादा जो सूरत हाल तशवीशनाक है वो ये है कि जो पिछली झड़प हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 6-7 तैयारे गिरा दिए थे, उस फतह की वजह से हम कुछ ज़्यादा ही एतमाद का शिकार हैं। और जो बहुत ज़्यादा एतमाद होता है मुखालफ टीम को बहुत आप कमज़ोर समझने जब लग जाते हैं तो वो सूरत हाल भी ख़तरनाक होती है। ये ज़ख्मी जो है ना सांप है, कोबरा है इस वक्त नरेंद्र मोदी, और वो पूरी तैयारी किए हुए है। और इस साजिश के तहत उन्होंने 6 रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी को बुलाया है अपने पास, और वहाँ बैठकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जनाब पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से, सोवियत यूनियन से और अमेरिका से पूछना चाहिए कि हमारे साथ जंग करने का क्या नतीजा होता है। बड़ी खुली धमकी दी है। उससे पहले नरेंद्र मोदी धमकी दे चुका है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे इंतहाई खौफनाक होंगे और कुछ भी हो सकता है। जंग का ख़तरा जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की हैं, मुबैना एयर स्ट्राइक्स, चूँकि ऑफिशियली ना अफ़गानिस्तान ने ना अफ़गानिस्तान ने तस्लीम किया है ना पाकिस्तान ने ऐलान किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने बिल्कुल टारगेट करके मिसाइल दागे हैं। और जो काबुल के एरिया में जो टीटीपी के सरबराह हैं, कालादम टीटीपी खारजियों के सरबराह जो हैं नूर वली महसूद, वो भी मारे गए हैं। और उनके साथ गाड़ी में जो सैफुल्लाह महसूद और खालिद महसूद जो उनके बहुत करीबी साथी और बड़े कमांडर थे, वो भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने या पीटीआई की अक्सरियत को ख़त्म करके उसी तरह ख़त्म किया जाएगा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, जिस तरह बाकी सूबों में ख़ास तौर पर पंजाब में किया गया और मरकज़ में किया गया कि उनकी जो नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, वो भी छीन ली गई। और बाकी फार्म 45 वाली जो नशिस्तें थी वो फार्म 47 के ज़रिए छीन ली गई। या फिर 35 जो आज़ाद अरकान हैं उन पर नज़र है इस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग की, ANP की, पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान की। और सूरत हाल खासी गंभीर है और इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारे दोनों सरहदों पर दुश्मन तैयार खड़ा है और हम अंदर में एक दूसरे से अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DG ISPR ने, उसके बाद जो सूरत हाल है वो वो मज़ीद गंभीर हो गई है कि उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब इमरान ख़ान के पास और पीटी के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो खारजियों को, टीटीपी को हुकूमत के, रियासत के हवाले कर दें, जो इमरान ख़ान के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि वो हुकूमत के और रियासत के साथ मिलकर खारजियों को, टीटीपी को के साथ जंग करें। इससे इमरान ख़ान ने साफ इनकार कर दिया है और अली अमीन गंडापुर को ख़त्म करने का हुकूमत को ख़त्म करने का जो सबसे मेन काज है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो यही है कि इमरान ख़ान का मौक़िफ़ है कि हम इस जंग में फ़ौज के साथ खड़े नहीं होंगे। और फ़ौज जो है वो जिस तरीके से हम चाहते हैं, जो हमारा बयानिया है, जो हमारा फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़े पर पूरा यकीन रखते हैं इमरान ख़ान कि मुस्तकिल और पायदार अमन का वही फ़लसफ़ा है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। तो इस तरीके से समझ लें कि दोनों ऑप्शन जो हैं उन पर अमल दरामद इस वक्त मुमकिन नहीं है। और तीसरा बहुत खौफनाक ऑप्शन है जिसमें उन्होंने कहा कि फिर आप रियासत, फ़ौज और हुकूमत
के मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर आपके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होगा। ये नाज़रीन बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। ये 9 मई से भी बड़ा वाक़या हो गया है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, और उससे पहले जो इमरान खान का बयान अडयाला जेल से बाहर आया और गंडापुर की जो वजारत आला है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इससे पहले भी खबर निकली थी कि जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिफ मुनीर, उन्होंने कह दिया है कि हमें जो सुहेल आफरीदी हैं वो वज़ीर आला के तौर पर कबूल नहीं हैं और उन्हें किसी सूरत में वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और जिस तरह की अब ये गुफ्तगू मज़ीद संगीन हो गई है, मज़ीद तशवीशनाक हो गई है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो अब आप यूँ समझ लें कि मुल्क के अंदर भी एक खौफनाक किस्म का टकराव तैयार है और मुल्क के दोनों सरहदों पर भी खौफनाक किस्म का टकराव तैयार है। और जो अल्लाह वाले अरसे से कह रहे हैं कि न सिर्फ बहीरा अरब में बल्कि बर्रे सगीर में भी और सेंट्रल एशिया में भी पूरे हमारे खित्ते में खून की नदियां बहने वाली हैं। कोई बहुत बड़ा यानी मुल्कों के अंदर भी फसाद होगा और बैनुल अक़वामी जंगें भी लड़ी जाएंगी हमारे खित्ते में। तो सूरत हाल बिल्कुल उस नहज पर आकर खड़ी हो गई है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। इसकी आज पूरी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से काबुल में निशाना बनाया गया और किस तरीके से अफ़गानिस्तान में क्या एक्टिविटी रही आज मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी की, और किस तरह वो मदरसा देवबंद के साथ उन्होंने अपने जो तारुफ है, जो ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात बर्रे सगीर के मुसलमानों का जो ख़ास मकतबा फ़िक्र है देवबंद, उसको भी एक नए अंदाज में उसका अहया किया गया है। और ख़ास तौर पर जो अपना वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी, वो दूसरे बड़े पिछले समझ लें कि 80-90 सालों में या 100 सालों में वो दूसरे बड़े लीडर हैं जो अफ़गानिस्तान से जाकर मदरसा देवबंद को जिसने अपने विज़िट से नवाजा है। और इसके साथ साथ जो भारत ने एक और बड़ा इक़दाम किया है आज, वो ये किया है कि जो अपना सफारत खाना है काबुल में वो खोलने का ऐलान कर दिया है। बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है नाज़रीन, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ भी हो सकता है, ज़राए का ये कहना है। और वज़ीर आला जो अब बनाए गए हैं, अगर जो वज़ीर आला नए इमरान खान ने सुहेल ख़ान आफरीदी तैनात किए हैं, अगर वो अपने इस मनसब पर फायज़ हो जाते हैं तो अपेक्स कमेटी में वो किस तरीके से डील करेंगे फील्ड मार्शल को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर दिफ़ा को, वज़ीर ख़ारजा को, ये सूरत हाल भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए नाकाबिल कबूल है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके ज़रिए बिल वास्ता मैसेज दे दिया गया है कि हमें आपका नामज़द किया गया वज़ीर आला कबूल नहीं है, उसे हर तरीके से रोका जाएगा। ये बिलवास्ता या बैन सतूर मैसेज है। और इमरान खान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि ये जो गोमगो की हुकूमत है हमें ये कबूल नहीं है, कि यानी वज़ीर आला गंडापुर है तो PTI का और इमरान खान का नुमाइंदा है, लेकिन सूबे में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की वो चला रहा था। तो इसलिए इमरान खान ने ये गोमगो की सूरत हाल ख़त्म की है। और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान बिल्कुल क्लियर कट है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देती, गवर्नर राज लगा देती है, या बंदे तोड़कर जो 35 आज़ाद MPAs हैं PTI के, उनमें से लोग तोड़कर एक नया वज़ीर आला बना लेती है, JUI का वज़ीर आला या नून लीग का वज़ीर आला, या कोई एक तीसरा जिस तरह के वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, इस किस्म का कोई वज़ीर आला ले आती है इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर क्या होगा कि इमरान खान इस मंज़र के लिए भी तैयार थे। उन्हें बता दिया गया था कि अगर आपने गंडापुर को ख़त्म किया तो आपकी ये जो हुकूमत है दोबारा नहीं बनने दी जाएगी। गंडापुर भी ये धमकी देकर गए थे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मैसेज
बैरिस्टर सैफ भी लेकर आए थे। तो लेकिन इमरान खान ने कहा था कि अब मुझे ऐसी गो मगो हुकूमत की ज़रूरत नहीं है जो मेरे साथ नहीं खड़ी, मेरे बयानिए के साथ नहीं खड़ी, और जो पीटीआई का वोटर है, जो उसका माइंड है, जो उसका जहन है, जो उसका बयानिया है, वो उसके साथ अगर नहीं खड़ी तो मुझे ऐसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप यूँ समझ लें कि आखिरी जो पीटीआई को एक हतमी जो एहतजाज है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला कुन मार्का है, उससे अगर कोई चीज़ रोक रही थी तो वो यही हुकूमत थी। इसी हुकूमत के लालच में पीटीआई कोई फाइनल कॉल नहीं दे पा रही थी, या कम से कम वो सारे सिस्टम से अलग होकर, बेजार होकर बैठ नहीं रही थी, इस सिस्टम का हिस्सा थी। और अब ये लग रहा है कि अगले 72 घंटों में इमरान खान को, पीटीआई को और पीटीआई के कारकुनों को और वोटर्स को इस पूरे सिस्टम से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या तो अलग कर दिया जाएगा, या ये खुद ही अलग होकर बैठ जाएंगे कि ठीक है जनाब, फिर आप अपनी जंग लड़ लें, लड़ाई लड़ लें। और अगर पीटीआई ने इस मौका पर एहतजाज की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा खौफनाक मंजर सलूक होगा जिसकी आज बाकायदा वार्निंग दे दी गई है कि जो माजी में किसी भी मौके पर नहीं हुआ, यानी आप 9 मई को भी भूल जाएंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए इमरान खान के लिए, अगर वो इस बयानिए के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो फ़ौज का बयानिया है, जो रियासत का बयानिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, या मौजूदा हुकूमत का बयानिया है, तो उन्हें फिर इस लड़ाई में गैर जानबदार हो जाना चाहिए। उनको उनकी तरफ से कोई ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनका एहतजाज है, वो कलअदम टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अब उन पर ये साफ सीधा इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि आप टीटीपी के सपोर्टर हैं, आप टीटीपी के सहूलतकार हैं, आप भी समझ लें कि दहशतगर्द हैं। ये नाज़रीन उस हालत को हम पहुँच गए हैं कि जिसमें फ़िरका वारियत का एक बहुत एक समझ लें कि अपनी इंतहा पे होता था, जिसमें शिया सुन्नी उलमा जब तकरीर करते थे तो वो अपने मुखालिफ को कहते थे कि जो हमारे मुखालिफ हैं सॉरी, जो हमारे मुखालिफ हैं वो काफिर हैं, और जो उनको काफिर नहीं समझता वो भी काफिर है। ये दोनों फरीक इस इंतहा पे पहुँचे हुए थे। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े तो फिर आप हमारे ऑपरेशन का समझ लें कि सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद तो आप समझ लें कि गोया आप भी दहशतगर्द ही हैं, अगर आप उनके सहूलतकार हैं स्टेट की नज़र में या रियासत की नज़र में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर बन चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द कमांडरों की हलाकत हुई है, इस पर जो अफ़गान हुकूमत है उसकी तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है। और जो सरबराह नूर वली महसूद मारे गए हैं वो पाकिस्तान में बेपनाह हलाकतों के ज़िम्मेदार थे। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अनगिनत वाक़यात को डिज़ाइन किया, उसकी सरपरस्ती की, उसके ज़रिए उन्होंने पाक फ़ौज के और पाकिस्तान के बेगुनाह आवाम का बहुत खून बहाया। और इस रास्ते पर चलने वाला फिर लाजमी बात है ख़ुद भी इसी तरह मारा जाता है। ये हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। लेकिन इस नाजुक तरीन मौके पर जो मुल्ला अमीर खान मुत्तकी हैं, उनका 6 रोज़ के लिए भारत जाना बहुत बड़ा एक इशारा है। और इस दौरान भारत का तस्लीम कर लेना अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है और वहाँ अपना जो सफारती मिशन है उसको मुकम्मल सफारत खाने का दर्जा कर दे देना काबुल में। तो इस सब से नज़र ये आ रहा है कि जो काबुल की हुकूमत है वो बड़े तरीके से अमेरिका के साथ भी अपने मामला सीधे कर चुकी है और इंडिया के साथ भी उसने अपने मामला सीधे कर लिए हैं। और जो ज़ल्म खलीलज़ाद है उसने एक बड़ा ज़ूमानी से आज ट्वीट किया है जिसमें उसने कहा कि ख़ित्ते में कोई बड़ी जंग होने जा रही है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अगले 72 घंटे बहुत नाजुक हैं नाज़रीन, जो भी सूरत हाल होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो तमाम हमारे सियासी और गैर सियासी फरीक हैं उनमें सब्र व तहम्मुल का उनको मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो दोनों सरहदों पर बैक वक्त जंग का बादल छा गया है, अल्लाह ताला उससे भी हमें निजात दिलाए। क्योंकि अब अगर ये जो जंग हुई तो इसमें चूँकि मिज़ाइलों का बेपनाह इस्तेमाल होगा, फ़िज़ाइया का बेपनाह इस्तेमाल होगा,
तो उससे समझ लें कि फ़ौजियों की और सिविलियन की जो बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। और जो बात है फिर जिस तरह रूस और यूक्रेन में जंग हुई, जिस तरह हमास और इसराइल में जंग हुई, खून की नदियां बह गईं, खुदा न खास्ता ये खून की नदियां हमारे खित्ते में, सेंट्रल एशिया में, जनूबी एशिया में ना बहना शुरू हो जाएं। हम इस हवाले से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।